ये कहानी एक ऐसे शापित हाईवे की है जहां मौत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तयशुदा अंजाम है। कहानी का आगाज दो दोस्तों लूकस और डैनियल से होता है जो रात के सन्नाटे में अपनी कार से कहीं जा रहे हैं। घने जंगल के बीच लूकस को टॉयलेट के लिए गाड़ी रुकवानी पड़ धसती है। ये छोटा सा ठहराव उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होता है। लूकस जैसे ही पेड के पीछे ओझल होता है, डैनियल कार के भीतर एक अजीब सी खौफनाक मौजूदगी महसूस करने लगता है। वो घबराकर हॉर्न बजाता है, लेकिन तभी वह हॉर्न की आवाज अचानक खामोश हो जाती है। जब लूकस वापस कार के पास आता है तो वह देखता है कि कार पूरी तरह से वीरान है। कार पर 3 पंजों के गहरे निशान हैं, जैसे किसी दरिंदे ने उसे खुरच दिया हो। तभी गाड़ी की विंडशील्ड को चीरते हुए डैनियल की खून से लथपथ लाश लूकस के सामने आ गिरती है। दूर अंधेरे में खड्डहाक एक अनजान आदमी उसे घूर रहा है। लूकस समझ जाता है कि ये कोई इंसानी वारदात नहीं बल्कि एक शैतानी साया है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां हर रास्ता उसी मौत की तरफ जाता है। अंत में वे उस डरावने साये को अपनी ही कार की पैसेंजर सीट पर शांत बैठे हुए पाता है। यहां से कहानी शिफ्ट होती है टाइलर और मैडी नाम के कपल पर, जो वैन लाइफ की आजादी की तलाश में निकल पड़ी डीडीए है। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया उस वैन में बसा ली है। वे खुश हैं, सपनों से भरे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे एक ऐसे हाईवे पर चल रहे हैं जो शिकार की तलाश में है। सफर के दौरान वे लूकस की दुर्घटनाग्रस्त कार को देखते हैं। मैडी उस कार पर वही 3 पंजों के निशान देखती है। जैसे ही लूकस की मौत होती है, वह शैतानी साया, जिसे दी पैसेंजर कहा जाता है, अब टाइलर और मैडी की वैन का पीछा करने लगता है। ये साया सीधे तौर पर हमला नहीं करता, बल्कि ये उन लोगों के मन में घर कर जाता है जो शापित जगहों पर रुकते हैं। वैन पर उन पंजों का निशान उभरना इस बात का संकेत था कि अब वे भी उस शैतान का अगला निशाना है। मैडी को अपनी वैन के 360 डिग्री डैश कैम में कुछ फुटेज मिलती है, लेकिन वह फुटेज बार बार करप्ट हो जाती है। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि उस साये का असर है। वह साया नहीं चाहता कि उसका राज खुले। बर्निंग वैन इवेंट में उनकी मुलाकात डायना से होती है, जो उन्हें चेतावनी देती है कि रात में कभी सफर न करें। लेकिन डर और भ्रम के इस जाल में रातें और भी लंबी और खौफनाक हो जाती हैं। मैडी को जल्द ही समझ में आ जाता है कि यह साया उस गाड़ी में बैठ जाता है जिसे वे अपना शिकार बनाता है। वह कार के अंदर का पैसेंजर बन जाता है और फिर उनके मालिक की रूह को धीरे धीरे खत्म कर देता है। मैडी ने रिसर्च में पढ़ा था कि अगर कहीं 3 पंजों के निशान दिखे तो वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन वे भागकर जाएं भी तो कहां। वो साया उनका पीछा नहीं बल्कि उनके साथ चल रहा है। वे कई बार उस शैतान से बचने की कोशिश करते हैं। वैन के डैशबोर्ड पर लगे सेंट क्रिस्टोफर के लॉकेट उन्हें बार बार मौत के मुंह से खींच लाते हैं, लेकिन वो शैतान बहुत शातिर है। वो उनके दिमाग में भ्रम पैदा करता है। उसे ऐसा महसूस कराता है कि वे मौत के करीब हैं या टाइलर उनका दुश्मन है। एक बार वे जंगल के बीच फंस जाते हैं, जहां प्रोजेक्टर पर फिल्म देखते हुए वे उस साये की मौजूदगी को महसूस करते हैं। चाबियों का खोना, टाइलर का अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें ढूंढना, सब कुछ उस शैतान का रचा हुआ एक खेल है। वे रेस्टोरेंट में छिपते हैं, लेकिन वह साया वहां भी पहुंच जाता है। डायना की मौत उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। वह साया किसी को भी नहीं छोड़ता। जो उसकी सच्चाई के करीब आता है, वह उसे मिटा देता है। आखिरकार जब उन्हें पता चलता है कि वो शैतान केवल एक पवित्र जगह पर ही मारा जा सकता है, तो वे अपनी पूरी वैन को एक सेंट क्रिस्टोफर चर्च की तरफ मोड़ लेते हैं। वो यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें एक ऐसे खेत से गुजरना पड़ रहा जो लाशों से भरा था, एक ऐसा इल्यूजन जिसे वह शैतान उनकी आंखों के सामने पेश कर रहा था। वैन का पिछला दरवाजा खुला और सारी पवित्र शक्तियां, लॉकेट्स बाहर फेंक दी गईं। वे पूरी तरह असुरक्षित थे, लेकिन मैडी का हौसला नहीं टूटा। उसने वैन की पूरी रफ्तार उस चर्च के पवित्र अहाते की तरफ झोंक दी। जब वह साया चर्च की जमीन पर गिरा तो वह तड़पने लगा। मैडी ने अपनी वैन का उपयोग करके उसे उस मूर्ति के भाले पर दे मारा। वह भाला सीधे उस शैतान की छाती को चीर गया। वह पिघलने लगा, चर्च जलने लगा और उस आग के साथ ही उस शापित हाईवे का डर भी हमेशा के लिए राख हो गया। सब कुछ खोने के बाद भी मैडी और टाइलर के पास जिंदगी थी। उस राख के ढेर से निकलकर उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि उस शाप को भी खत्म कर दिया है जिसने न जाने कितने बेगुनाहों को निगला था। उन्होंने रिंग पहनी और एक नई शुरुआत की। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंसान के साहस की जीत है, जो अंधेरे के बीच भी अपनी रोशनी तलाश लेता है। वे अब जानते थे कि हाईवे कितना भी खौफनाक क्यों न हो, हिम्मत के आगे हर शैतान घुटने टेक देता है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वे उस शापित सफर से कोसों दूर एक ऐसी दुनिया में थे जहां डर का कोई वजूद नहीं था।